और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर है, बिहार में टूट सकता है जेडीयू और बीजेपी गठबंधन। 1 से 2 दिनों में ऐलान संभव माने जा रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने सभी विधायकों को पटना बुला लिया है। कल विधायक और सांसदों के साथ मंगलवार को महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल साहब जुड़ चुके हैं। प्रेम रंजन जी, ये क्या होने लगा बिहार में? देखिए, अब मीडिया के माध्यम से ये कयास लगाए जा रहे हैं। अभी हम लोगों की जानकारी में कोई ऐसी बात नहीं है कि क्या जो है राजनीतिक तौर पे होने वाला है। प्रेम रंजन जी, आपका अनुभव ज्यादा है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो हो रहा है उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, विधायकों की बैठकें करना जो है पार्टियों का अपना काम रहता है, वो रूटीन वर्क होता है। जब इच्छा होती है विधायकों की बुलाते हैं। अब किसी बुलाया जा रहा है बैठकें, ये तो जो है खुद उसी पार्टी के लोग बता सकते हैं बेहतर तरीके से कि हम विधायकों की बैठक बुलाए हैं, इसका विषय क्या है, मुद्दा क्या है, इसलिए बैठक बुलाया गया है। ये तो अपनी पार्टी ही बता सकते हैं। जो है हम इतना जानते हैं कि हमारी बिहार में सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार, और उस सरकार का नेतृत्व नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के साथ हमारा साथ रहा है कि नया गठबंधन में है, हमारा लंबे समय से इनके साथ गठबंधन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव इच्छा है कि इस गठबंधन को बरकरार रखें। प्रेम रंजन पटेल साहब, लेकिन क्या आपको लगता है कि नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार का शामिल ना होना ये भी सामान्य बात है? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी कोरोना हो गया था, तुरंत उभरे हैं। बहुत सारे जो ऐसे व्यवस्थाएं थी, बहुत सारे काम उनके थे, तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है वो नहीं जा सके, उनके कोई प्रतिनिधि या किन्हीं को भेजने का उन्होंने काम किया हो। स्वयं जाना ये जरूरी नहीं होता कि हम अपने गए, लेकिन कोई प्रतिनिधि अगर जाता है तो वो सरकार का जो है प्रतिनिधित्व करता है। नीतीश कुमार की सोनिया गांधी से बातचीत होती है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अपने विधायकों और सांसदों को आनन फानन में आज बुला लिया जाता है, कहा जाता है कि 3 दिनों तक आप टस से मस मत होइएगा, यहीं रहिए। आपको ये भी सामान्य लग रहा है? कोई बुरी बात नहीं होती है, राजनीति में संवाद चलता रहता है। इस संवाद का अर्थ ये नहीं होता है कि हम उसके साथ जो है जा रहे हैं राजनीतिक तौर पे। लंबे समय से नीतीश कुमार जी का उन्हें जो विपक्ष के लोग हैं उनके साथ आपने देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव हो और सब में एनडीए के साथ उन्होंने मजबूती के साथ रहने का काम किया है। प्रेम रंजन साहब, लेकिन एक मौका नहीं है, कई मौके हैं। 17 जुलाई आपको भी याद होगी, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हर घर तिरंगा अभियान लेकर मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी, तब भी नीतीश कुमार नहीं गए। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई भोज में भी आमंत्रण मिला, तब भी नहीं गए। 25 जुलाई को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं। आपको ये सब कुछ सामान्य कैसे लग रहा है? सब कुछ चलिए, पार्टियों का हो सकता है कि विधायकों को बुलाना, बैठना, बातचीत करना सामान्य सी बात है, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन एक साथ इतने सारे कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं? होने के कारण कुछ समय तो मुख्यमंत्री का कहीं आना जाना नहीं हो सका, कहीं नहीं निकल सके, इसलिए ये बातें हो सकती है। और उसके बाद व्यवस्थाएं भी होती है, बहुत सारे कानून के ऊपर जिम्मेदारियां भी तो इन सब चीजों को लेकर क्या नहीं ध्यान हुआ, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता है। प्रेम रंजन साहब, हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता अजय यादव जी भी जुड़ चुके हैं। अजय जी, प्रेम रंजन साहब को तो लग रहा है कि सब कुछ ऑल इज वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है, सामान्य प्रक्रिया है पार्टियों की तरफ से अपने विधायकों को, सांसदों को बुला लेना, बैठक करना। आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में ये सामान्य सी बात है? देखिए, बीजेपी के जितने लोग हैं, देश डूब जाए, देश संविधान नष्ट हो जाए, वो लोग को सब चीज ऑल इज वेल ही लगता है। हम लोग चीख के लगातार कह रहे हैं कि देश खतरे में है, लोग असंतुष्ट हैं, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन बीजेपी का मानना है ऑल इज वेल। उनकी चश्मा ही अलग है, लेकिन ऑल इज नॉट वेल। बीजेपी जेडीयू के बीच में क्या हो रहा है वो हम लोग अभी से नहीं, 1.5 साल से समझ में आ रहे हैं। ये अलग बात है कि बीजेपी वाले लोग बोलना नहीं चाह रहे हैं,
एजे जी, तो आप ये BJP कह रही हैं कि में कंफर्टेबल नहीं थे, नीतीश कुमार सहज नहीं थे, उनको ये गठबंधन में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी। देखो, शुरू से ही बीजेपी और जेडीयू में नथिंग इज वेल, वो लोग जो ऑल इज वेल बोलते हैं, नथिंग वाज एवर वेल, ये बात तो सही है। और नीतीश कुमार जी सहज से लगातार नीतीश कुमार जी को दबाया जा रहा था, इनको काम करने नहीं दिया जा रहा था, तो कभी दोनों पार्टी के बीच में कुछ ठीक नहीं थी। बिल्कुल प्रेम रंजन साहब, आप सुन रहे होंगे, एजिया यादव सीधे तौर पर कह रही हैं कि ये आज नहीं, ये तो शुरुआत ही गलत हुई थी, शुरू दिन से ही अनकंफर्टेबल है नीतीश कुमार, आप लोग उन्हें दबा रहे थे। जब गठबंधन नीतीश कुमार जी का आरजेडी के साथ बना था, नीतीश जी गठबंधन तोड़े थे, कोई आरजेडी ने नहीं तोड़ा था, नीतीश जी खुद अनकंफर्टेबल थे, उनके साथ चलना मुश्किल था, उनके साथ आरजेडी के साथ मेरा लंबे समय तक चलना ही मुश्किल है। मैंने जो है उस समय जो इनके साथ मन बनाया, उसने सोचा कि आ गया होगा विचारों में, हाव भाव में, काम करने के तौर तरीके में, लेकिन कोई अंतर नहीं आया। जैसे काम करने का था, उनमें जो मुखिया था आज भी वही है, इसलिए के साथ अपने आप को सामान्य तरीके से नहीं रह सकता हूँ, इसलिए जो है छोड़ने का काम किया। और दूसरी आपकी टेबल नहीं है, टेबल नहीं है, आज पूरी विपक्षी पार्टियां इनके ऊपर गंभीर तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरजेडी के ऊपर भी तेजस्वी लालू जी जेल में है, जेल पर जो है उनके सभी लोगों पर, प्रताप हो, तेजस्वी यादव हो, सारे लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। प्रेम रंजन पटेल साहब, आपको आपके अपने गठबंधन में कहीं कोई खतरा नहीं दिख रहा? आपको नहीं लग रहा है कि हालात ऐसे बन रहे हैं जो सचमुच हमें भी थोड़ी चिंतन करने की जरूरत है? तरीके से लेना, करने का कई मामले जो ऐसे मुझे एजे से मैं जानना चाहूंगी, एजे जी, क्या आरसीपी सिंह सिर्फ एक बहाना बन गए? आरसीपी सिंह सिर्फ एक बहाना थे, गठबंधन से अलग हो जाना, ये बहाने की तलाश इस वक्त की जा रही थी, और उसमें ये आखिरी कील आरसीपी सिंह भले हो सकते हैं। एजिया, दोनों पार्टी मिल करके बिहार चला नहीं पा रहे थे, उनके भी तो दो उप मुख्यमंत्री थे, वो क्या कर रहे थे? सिर्फ वो राजनीति ठाट बाट का फायदा उठा रहे थे। आप पूछे उन लोगों से, आपके जो दो मुख्यमंत्री थे जिन पे इतना खर्चा हो रहा था, अपने पे खर्च तो सिक्योरिटी पे, आवास पे, तरह तरह के करवा रहे थे, आप बिहार को वो लोग दोनों क्या दे रहे थे? जब दोनों के बीच में कुछ बन नहीं रहा है, तभी भी वो कह रहे हैं कि ऑल इज वेल। किस चश्मे से वो देखते हैं? इतनी मौतें शराब पी करके होती है, कहते हैं ऑल इज वेल। अरे आपके दोनों पार्टी के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, शुरू से खटपट चल रही है, ये लोग में सुप्रीमेसी की भी लड़ाई चल रही है। मुझे कुर्सी चाहिए तो मैं संख्या में बल में ज्यादा हूँ तो मुझे कुर्सी चाहिए, सरकार में रहने की लालच बीजेपी को बहुत ज्यादा है। हर स्टेट में ये लोग चाहते हैं कि बीजेपी की ही सरकार रहे, और यहाँ भी वही चाहते हैं, बस इनका संख्या बल हो, इनकी सरकार बनी रहे, स्टेट भाड़ में जाए। एजे जी, तो आप ये कह रही हैं कि जो स्टेट लेवल पर बीजेपी है, वो बीजेपी बार बार ये कोशिश कर रही थी कि जब हमारी संख्या बल ज्यादा है तो हमारा प्रतिनिधित्व, पद, पोस्ट सभी ज्यादा होने चाहिए, महत्वपूर्ण होने चाहिए, जिस पर नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं सहमति नहीं रह रही होगी। एजे जी, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बोलिए। एजे जी, मेरा सवाल इसलिए ये है क्योंकि अब तल्खियां क्या चरम पर पहुंच चुकी हैं। नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार का न जाना ये भी सामान्य बात नहीं है, जैसा बीजेपी कह रही है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा होगा इसलिए नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी अपनी बातें कर रही है, जो असलियत है उससे ये लोग मुंह मोड़ रही है। दोनों के बीच में कुछ सामान्य नहीं है, दोनों के बीच में पटरी नहीं बैठ रही है, दोनों के बीच में शुरू से सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है। अगर मुख्यमंत्री जी सीएम है तो वो लोग चाहते हैं कि जितने भी पदाधिकारी हैं वो बीजेपी के हिसाब से चले, इसे सामान्य तो कुछ नहीं है, और बीजेपी वालों को ये मान लेना पड़ेगा। बिल्कुल प्रेम रंजन पटेल साहब, चश्मे को जरा साफ कर लीजिए, उसमें शायद अब पावर के बदलाव की भी जरूरत है। कह रही हैं कि अभी दृष्टि दोष आप लोगों को हो गया है, आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं।
हम आपसे इस पर प्रतिक्रिया लें उससे पहले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं संजय कुमार जी। संजय जी, क्या इस वक्त सचमुच बिहार में राजनीतिक गर्माहट को इस रूप में देखा जाए कि एनडीए टूट सकता है? हाँ बिल्कुल, आप गर्माहट को देख सकती हैं और उसकी पटकथा, उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से लिखी जा रही थी। ये तो अभी उसका क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, राजनीति में परिस्थितियां बनते रहती हैं, बिगड़ती गई थी तो लग तो रहा था कि सब कुछ एनडीए में ठीक नहीं चल रहा है। हाँ, भाजपा के लोग भी कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, जेडीयू के लोग भी कह रहे थे कि अभी तक तो हम गठबंधन में हैं, कल क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो एक दो दिनों के अंदर में जो घटनाक्रम ने रूप लिया, उससे तो लग रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और कभी भी कुछ स्थिति बदल सकती है। राजनीति की कोई दिशा हो सकती है और सरकार भी हो सकता है कि सरकार का भी, जो एनडीए गठबंधन की भी सरकार चल रही है, कल कोई और गठबंधन की सरकार हो। तो अब तो इस दिशा में चीजें काफी आगे बढ़ते हुए दिख रही है। जिस तरह से बयान आ रहे हैं, भाजपा ने तो चुप्पी लगा बैठी है, लेकिन जेडीयू मुखर है। और जिस तरह से जेडीयू बार बार कह रही है कि 73 से 43 लाने में किनका योगदान रहा, समझने की जरूरत है। उन्होंने खुल करके कहा कि जिस चिराग की वजह से हम 43 पर आए, हमारी पार्टी में और चिराग पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो उस समय चिराग को कहां से मिल रहा था ऊर्जा, अभी जो नए चिराग बन रहे थे उनको कहां से ऊर्जा मिल रही थी। तो संकेतों में ही सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। और जहां चीजें इस स्तर पर पहुंच जाती है तो लगता नहीं है कि सब कुछ साफ दिखता है। प्रेम रंजन पटेल साहब, एजेया जी को सब कुछ साफ दिख रहा है, बिहार की जनता ये कह रहे हैं कि सब कुछ देख समझ रही है, फिर आपको कैसे नहीं दिख रहा? आपको कैसे ये नहीं लग रहा कि पार्टी के अंदर ये शुरुआत नहीं है, ये अंत है? नीतीश कुमार के अंदर जो कुलबुलाहट थी, जो बेचैनी थी आपके साथ रहकर, वो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। प्रेम रंजन साहब, और लंबा साफ है और आज भी है, वो कभी भी जो है आरजेडी के साथ जाकर के कंफर्टेबल नहीं हुए। छोटा सा समय काल मिला, समय काल में कुछ ऐसे नीतीश कुमार जी अनकंफर्टेबल होकर करके वहां से तुरंत उनको चलना पड़ा, छोड़ करके हटना पड़ा था। प्रेम रंजन साहब, आप ही कहने वाले थे कि सियासत में कुछ भी अस्थाई नहीं होता है। आज जो आपके साथ है कल कहीं और हो सकता है, कल जो कहीं और है वो आज आपके साथ हो सकता है। तो आप कम से कम इस बात को तो मानिए कि ये संभव भी हो सकता है। एजेया जी, एजेया जी, आप मेरी बात सुन पा रही हैं? तो लगता है एजेया जी से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन प्रेम रंजन पटेल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं सीधे। प्रेम रंजन पटेल साहब, लेकिन क्या सचमुच जब बैठक 3 दिनों तक चलेगी, विधायकों को बुलाया गया है, सांसदों को बुलाया गया है, तो बीजेपी की भी नजर इस पर है? जरूर नजरें होगी। किस लिए बुलाया गया है, ये तो बैठक के निर्णय के बाद ही सामने बातें आएगी कि इसलिए बैठकें बुलाई गई है, उसमें क्या निर्णय हुए हैं। ललन सिंह का कल पीसी, ललन सिंह की पीसी में ये कहना कि हमको 43 सीटों पर समेटने के पीछे षड्यंत्र था, आपको नहीं लगता कि ये इशारा आप लोगों की तरफ था? किस चीज के लिए इशारा? नीतीश कुमार की तरफ से जिस तरीके से नाराजगी जाहिर की जा रही थी, और जब कल ललन सिंह की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि चिराग जैसा चिराग बनाने की कोशिश, पार्टी को 43 सीटों तक समेटने की साजिश, सब कुछ रची जा रही थी। बड़ा खुलासा वो करने वाले हैं। नहीं, ये मन की शंका थी। चिराग पासवान को वैसे हम लोगों ने खरीद किया था, वो जो है स्वयं उनकी अपनी पार्टी थी और वो अपने पार्टी का निर्णय लेने के लिए वो स्वयं हम लोगों ने पूरी कोशिश किया कि हमारे साथ एनडीए के घटक दल के रूप में वो रह करके चुनाव लड़े, लेकिन
हाँ, बातें जो है तो नहीं बन सकती, और किस कारण से बातें नहीं बन सकती। जो चिराग पासवान आपके खिलाफ लड़ते हैं, अलग पार्टी बनाकर लड़ते हैं, वो एनडीए की बैठक में शामिल हो जाते हैं, नाराजगी तो निकलेगी। चिराग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेम रंजन पटेल साहब। बड़ी खबर ये कि चिराग पासवान की तरफ से 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है, और देखिए कितनी तेजी से बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं। चिराग पासवान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाने वाला है, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहते हैं चिराग पासवान, ये भी देखना होगा। कल जिस तरीके से चिराग पासवान का नाम लेते हुए ललन सिंह ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया कि षड्यंत्र रची गई थी, उस षड्यंत्र में कई लोग शामिल थे, और वो कौन लोग हैं आने वाले वक्त में उसका भी खुलासा ललन सिंह करेंगे। इस वक्त बड़ी खबर यह कि चिराग पासवान 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे चिराग पासवान, ये देखना होगा, बेहद महत्वपूर्ण। तो बिहार की सियासत में राजनीतिक घटनाक्रम बेहद तेजी से इस वक्त बदल रहे हैं, जिस पर न्यूज 18 बिहार झारखंड की लगातार नजर बनी हुई है। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय ने इस बीच कह दिया है कि एनडीए में ऑल इज वेल है, कहीं से कोई कयास मत लगाइए। आरसीपी सिंह के मुद्दे पर उन्होंने जेडीयू का अंदरूनी मामला इसे बताया, और जेडीयू इसे सुलझा लेगा, ये भी कहा। तंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, सबको खोजने का अधिकार है, सबको प्रश्न करने का अधिकार है। इसमें जो समस्याएं आई हैं उनके पार्टी के नेतृत्व प्लेटफॉर्म पर आया है, और उन्होंने इस्तीफा दिया है। जो सारी बातें होंगी उनके स्तर पर अपनी सलट ली। तो देखिए, सारे बीजेपी के लीडर्स को ये लगता है कि कुछ भी अलग नहीं हो रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है, किसी और तरीके से देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल एनडीए में है। लेकिन ये ऑल इज वेल कैसे है जब तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि कुछ भी सही नहीं है, जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो इशारा करते हैं कि कुछ भी सही नहीं है, फिर बीजेपी क्यों इसे देखना नहीं चाहती, अपने आप में बड़ा सवाल। और बिहार में कुछ ऐसे बड़े होने के संकेत साफ सामने आते हुए घटनाक्रम पर सभी सियासी दल खुलकर कुछ भी हालांकि बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि बिहार एनडीए में ऑल इज नॉट वेल। अभी जिस तरीके से पूरे देश में महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पे खतरा मंडरा रहा है, उससे देश के सभी राजनीतिक दल जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, जो जनता के साथ खड़े हैं, उन सब की चिंताएं बढ़ी हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि नीतीश कुमार जी बिहार के गरीब और बिहार के मजदूर और बिहार के नौजवान की पीड़ा को समझेंगे, और केंद्र और भाजपा सरकार द्वारा बारंबार बिहार की हो रही अनदेखी को ध्यान में रखेंगे। बिहार में भूचाल नहीं, केंद्रीय विकास आ रहा है। यहाँ मेट्रो आ रहा है, सड़क के रोज रोज परियोजनाएं आ रही है, पुल पुलिया और विकास का इतिहास आ रहा है। यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी के केंद्रीय नेतृत्व से और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल विकास योजनाओं से आज बिहार में बहार आ रहा है। बिहार आज विकास का इतिहास लिख रहा है। जंगल राज से बिहार को पूर्ण रूप से मुक्ति मिली है, और बिहार में विकास का इतिहास रचा गया है। कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और राजनीति में जब तक कुछ हो नहीं जाता है तब तक क्या कहा जा सकता है। वैसे बिहार के सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बिहार की सेवा करते रहेंगे, और जब तक कुछ हो नहीं जाता है तब तक क्या कहा जा सकता है। इसलिए राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो जेडीयू प्रवक्ता के अगर बयान को आप सुनेंगे तो सीधे तौर पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ढपे छिपे नपे शब्दों में बहुत कुछ कह गए कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और जब तक कुछ हो नहीं जाता है तब तक कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन नहीं होगा ये भी उन्होंने नहीं कहा। ललन सिंह के आरोप पर आरसीपी सिंह ने पलटवार किया है, वहीं इसी बहाने आरजेडी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। कहीं न कहीं जेडीयू को आभास हुआ होगा जब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी कह रहे हैं इसका साक्ष्य देंगे, प्रमाण देंगे, तो ये तो दिख ही रहा है कि बीजेपी सब जगह जो भी पुराने सहयोगी थे सबको समाप्त करने का प्रयास इन्होंने किया। अब एकमात्र जेडीयू सहयोगी बची है, जेडीयू को भी समाप्त करने का प्रयास
बीजेपी कर रही होगी, ये बात जेडीयू के नेताओं को एहसास हो गया है समय पर। तो नालंदा में जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने अब ये साफ कर दिया कि उनके सर्वमान्य नेता सीएम नीतीश कुमार हैं। कार्यकर्ताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार ने। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह के इस्तीफा दिए जाने के बाद जदयू में हलचल मच गई है और खास करके जदयू के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने साफ कहा कि हम सिर्फ नीतीश कुमार को जानते हैं और किन्हीं को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता भी हैं, उनसे जानते हैं क्या पूरा मामला है। ये बताया जाए कि जिस तरह से जो रामचंद्र प्रसाद जो कल इस्तीफा दिया उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री पर हमला बोल रहे हैं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? रामचंद्र बाबू को पहले अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में अध्ययन करना चाहिए। आप पूरा बिहार जानता है, आप आईएएस से नेता बने हैं, कार्यकर्ता से नेता नहीं बने हैं। और नेता नीतीश कुमार जी की ही देन है कि आपने राजनीतिक पहचान पूरे बिहार में बनाया है। जनता दल यू के सबसे सर्वोच्च पद पर भी नीतीश कुमार जी ने आपको बिठाने का काम किया, आपको भारत सरकार में मंत्री बनाने का काम किया, और आप इस तरह से बयान दे रहे हैं। आपको समझना चाहिए, आप नालंदा जिले में कितने आईएएस है, कितने आईपीएस है, कितने लोगों को पब्लिक जानती है, बिहार जानता है, जदयू के नेता जानते हैं। आपका विशेष प्यार नीतीश कुमार जी के आपके प्रति था, इसलिए आपको पूरा बिहार जानता है। और इस तरह से अपने नेता पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्या किनको नेता मानते हैं? रामचंद्र प्रसाद को मानते थे कि नीतीश कुमार? भाई एक चीज़ तो हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी ही रहेंगे हम, और उनके बाद ही कोई आ सकते हैं। और नीतीश कुमार बिहार के लिए क्या किए किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप बता दीजिए, कोई भी पार्टियां हों, कोई भी ऐसे व्यक्ति हों कि नीतीश कुमार जी के टक्कर में है कोई मुख्यमंत्री के नाम जब भी बिहार में कोई आता है तो उसलिए नीतीश कुमार को ही लोग जानते हैं और आगे पसंद भी करते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर ही लोग वोट करते हैं और अभी भी लोग नीतीश कुमार को ही चाहते हैं। नालंदा से न्यूज़ 18 अभिषेक कुमार। तो आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत में मची हलचल इस बात की तरफ इशारा करती है, संकेत देती है कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। 3 दिनों के अंदर बिहार की सियासत में जिस भूचाल के संकेत मिल रहे हैं, उस भूचाल में क्या एनडीए टूट जाएगा, ये सवाल इस वक्त सबके जहन में दौड़ता हुआ। लेकिन राजनीतिक जानकार और विश्लेषक ये जरूर मानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सहज नहीं थे। कई मौकों पर कई ऐसे संकेत उनकी तरफ से दिए गए जिसमें उनकी असहजता सामने आई। और अब देखना होगा कि जब कल तमाम पार्टियों की तरफ से अपने विधायकों को बुलाया गया है, ये बैठक जब होगी, इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकलता है। इस बड़ी खबर पर लगातार और दिन भर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड बना हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा अंतराल, फिर फौरन वापस होंगे।